हम इंडियन मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज अप टू द मार्क नहीं है। क्या इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है तो इतना % इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ है? इसके पीछे के कारण हमें अवेयरनेस एजुकेशन ही दिखाई देती है। कुछ दिन पहले RBI की तरफ से एक डाटा रिलीज हुआ है जहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड कहाँ कहाँ कितने रुपये इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर एक डाटा निकाली। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 29.60 लाख करोड़, जहाँ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है बैंकों में, यानी बैंक की इंस्ट्रूमेंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में होगा, FD में होगा, और बैंक की जो भी एक्स्ट्रा अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसमें बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल 10,26,563 करोड़ रुपया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की 35%। सेकंड इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड में 6,63,028 करोड़ रुपीस, यानी 22%। चौंकाने वाला बात यह है आज की डेट में भी लाइफ इंश्योरेंस की टोटल इन्वेस्टमेंट की 18% इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी 5,34,820 करोड़ रुपीस। 6% इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड में, 7% इन्वेस्टमेंट हुआ है स्मॉल सेविंग्स में, नॉन बैंकिंग डिपॉजिट में हुआ है 2% और शेयर में इन्वेस्टमेंट हुआ है 1%। लोग अपने हाथों में पैसे रखे हुए हैं 8%। इस डाटा से हम लोगों को एक चीज़ मालूम होता है, आज के डेट में भी इंडियन लोग लेस रिस्की प्रोडक्ट लेना ही पसंद कर रहे हैं। दूसरा ये मालूम हो रहा है हम इंडियन मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज अप टू द मार्क नहीं है। कहीं ना कहीं हमें नॉलेज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉलेज आज के डेट में भी कम है। हम इस बात को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इतना सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ है, और लाइफ इंश्योरेंस में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो एज ए सेविंग्स इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? जी नहीं। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है तो इतना % इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ है? इसके पीछे के कारण हमें अवेयरनेस एजुकेशन ही दिखाई देती है। अगर आपको पूछा जाए क्या आप अपना पॉलिसी के नंबर जानते हैं? मोस्ट प्रोबेबली नो। नंबर की बात छोड़े, आपको अगर पूछा जाए आपका पॉलिसी का क्या क्या नाम है आप जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अपना पॉलिसी का नाम ही नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? लेस एजुकेशन है ना। हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी पढ़ाई करना होगा, हमें और भी जानना होगा, हमें सही रास्ते में जाना होगा। बारीकी से हमें हर इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उसका रिस्क के बारे में जानना पड़ेगा, उसका रिटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जानना क्योंकि हमें अपना फिनेंशियल प्लानिंग करना है। ये फिनेंशियल प्लानिंग करना क्यों है, अपना रोड मैप क्यों बनाना है, ये जानना ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपका इस चैनल से फिनेंशियल अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और हमें आपका कुछ भी सवाल, आपका मन में जो भी सवाल हो उसका आप कमेंट में पूछिए। मैं और मेरा टीम आपके साथ हो। क्या आप फिनेंशियली एजुकेटेड बनना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू।